हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, आज हम लोग जो है डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। इसमें जो है आपका यहाँ पर लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय डेसिमल। ठीक है, मतलब डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, उसमें जो है आपका मल्टीप्लिकेट और मल्टीप्लायर दोनों में डेसिमल लगा हुआ। ठीक है, मतलब दोनों डेसिमल नंबर होंगे, मल्टीप्लिकेट और मल्टीप्लायर। तब हम जो है किस तरीके से उसका मल्टीप्लाई करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में बच्चों हम लोग जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर, उसके बाद बाई होल नंबर। ठीक है, होल नंबर से हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, जिसमें जो है आपका मल्टीप्लायर में डेसिमल नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर दोनों में डेसिमल आपको मिलेगा। देखिए एग्जाम्पल देखिए, पहला क्वेश्चन 4.2 मल्टीप्लाई बाई 7.8, इस तरीके का क्वेश्चन है आपका। आप यहाँ देख रहे हैं बच्चों, ये आपका मल्टीप्लिकेंड है 4.2 और 7.8 आपका जो है मल्टीप्लायर है। अब इसको हम पहले इस तरीके से व्यवस्थित करेंगे इंटू 7.8, लाइन आप ड्रा करेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं दोस्तों 4.2, ये जो मल्टीप्लिकेट है इसमें भी डेसिमल है, मतलब ये भी डेसिमल नंबर है। और उसके बाद जो मल्टीप्लायर है 7.8, ये भी आपका डेसिमल नंबर है, दोनों डेसिमल नंबर है। उसके पहले जो हम लोग पढ़े थे इसमें जो है मल्टीप्लिकेट में डेसिमल होता था, लेकिन मल्टीप्लायर में डेसिमल नहीं होता था, एक केवल होल नंबर होता था। अब देखिए इसका भी हम मल्टीप्लाई सेम उसी तरीके से करेंगे जैसे पहले करते थे। एकदम सिंपल मल्टीप्लाई पहले आपको करना है, उसके बाद फाइनल जो प्रोडक्ट आएगा उसमें आप जो है डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। एक जो होता है आपका 60 के लिए आप लिखेंगे और 1 कैंसिल हो जाएगा आपका, और उसके बाद एक को क्या होता है 32 में 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा आपका 33, ये हो गया। अब उसके बाद हम 7 का मल्टीप्लिकेट के ईच डिजिट में करेंगे, तो 7 का मल्टीप्लाई कितने करेंगे बेटा, 7 क्या 14 के लिए 4 हम यहाँ लिखेंगे और 1 कैसे जाएगा आपका। फिर उसके बाद 7 हो गया आपका 28 होता है, और 28 में 1 कैसे जोड़ देंगे आ जाएगा आपका 29। ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया। अब इस जो है प्रोडक्ट को, दोनों प्रोडक्ट को आप ऐड करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट आएगा आपका, लेकिन यहाँ पर भी उसके बाद 6 और 7, उसके बाद 9 12 के लिए 1 कैसे हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। अब उसके बाद ये जो आंसर है हमारा, इसमें हम जो है डेसिमल लगाएंगे। कहाँ हमको डेसिमल लगाना है, पहले क्या था जो मल्टीप्लिकेट था उसमें ही डेसिमल लगा होता था, लेकिन यहाँ मल्टीप्लायर में ही डेसिमल है, मतलब दोनों नंबर में आपको डेसिमल दिख रहा है, तो हम दोनों में का काउंट करेंगे। ठीक है, पहले हम जो है मान लीजिए इसमें क्या काउंट करते हैं मल्टीप्लिकेट का, तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा है, 1 डिजिट यहाँ हो गया। फिर उसके बाद मल्टीप्लायर लगेंगे तो यहाँ 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा है, तो 1 डिजिट इसमें का और 1 डिजिट इसमें का, टोटल कितने होंगे 2 डिजिट। तो 2 डिजिट के बाद हमको राइट साइड से इस फाइनल प्रोडक्ट में डेसिमल लगाना है, तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे 1 2 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल लगा देंगे, ये आपका जो है फाइनल प्रोडक्ट आएगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, सीधा आप समझिए, सबसे पहले आप सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, उसके बाद जो ये प्रोडक्ट आता है, ये आपका स्टेप बाय स्टेप जो प्रोडक्ट आता है इसको आप ऐड करेंगे तो ये फाइनल प्रोडक्ट आता है। फाइनल प्रोडक्ट में ही हमको डेसिमल जो है लगाना है, इसमें आपको डेसिमल नहीं लगाना है कहीं भी। ये जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा फाइनल आंसर, इसमें आपको डेसिमल लगाना है। कैसे लगाना है, जैसे आप पिछले क्वेश्चन में पिछले वाले वीडियो में आपने देखा था कि जो मल्टीप्लिकेट है उसमें जितने डिजिट के बाद राइट साइड डेसिमल लगा होता है, काउंट करके आप फाइनल प्रोडक्ट में राइट साइड से डेसिमल लगाते हैं। यहाँ आप
प्रोडक्ट में आप जो है राइट साइड पे काउंट करके डेसिमल लगा देंगे। तो यहाँ आपने देखा 1 डिजिट यहाँ है, 1 डिजिट यहाँ है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, 2 डिजिट के बाद यहाँ 1, 2 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल लगेगा। इस तरीके से 32.76 या 32.76 ये आपका आंसर होगा। आगे देखते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और देखेंगे यहाँ पर इसी तरीके का। उसके बाद हम लोग एक पावर वाला देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए बेटा, यहाँ पर आपका लिखा है 1.6 into 0.07 ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ भी आप देखते हैं दोनों जो है डेसिमल नंबर है, मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई। तो पहले तरीके से इसको आप व्यवस्थित करें बेटा 0.07 इसको आप मल्टीप्लाई कहीं लिख सकते हैं जब भी नहीं कि डेसिमल एक लाइन का हो, ठीक है। और यहाँ आप जो है मल्टीप्लाई करेंगे टेबल का क्या आता है 42 के लिए यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर 4 आपका रेडी लग जाएगा। 7 बचा 7 में 4 ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा 11। अब उसके बाद यहाँ देखिए आपको 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही जाएगा, इसको करने की जरूरत नहीं है। यदि आप करते हैं तो कोई भी जाएगा, आपका यहाँ 0 आएगा तो यहाँ 0 आएगा। इसी तरीके से 0 का करेंगे यहाँ 0 यहाँ 0। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ 0। अब उसके बाद हम क्या करेंगे डेसिमल लगाएंगे फाइनल प्रोडक्ट में। इसको हमने ऐड कर दिया, ये फाइनल प्रोडक्ट आ गया था। अब इसमें डेसिमल लगाना है, आपको इस तरीके से लगाएंगे। आपको काम करना होगा, जैसे 1 2 डिजिट यहाँ है, 1 2 और 1 डिजिट यहाँ है, तो 1 2 3 डिजिट के बाद दशमलव जो है डेसिमल लगाएंगे यहाँ 1 2 3 यहाँ पर डेसिमल आप ये लगाएंगे। तो इस तरीके से आंसर क्या आएगा, आंसर आ रहा है आपका 0.112 यानी 0.112, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय पावर ऑफ 10। दूसरा देखिए टॉपिक आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय पावर ऑफ 10 के पावर में यदि कोई नंबर है तो उसका हम डेसिमल नंबर में किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, आइए देखते हैं। एग्जाम्पल पहला यहाँ लिखा है 12.5 into 10। इस तरीके से ये नंबर दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये जो मल्टीप्लिकेट है केवल इसमें डेसिमल है, और जो मल्टीप्लायर आपका 10 के पावर में होगा वो नंबर चाहे 10 हो या 10 स्क्वायर मतलब 100 हो, ये 10 क्यूब या 1000 हो, इस तरीके से नंबर हो रहेंगे 10 के पावर में। तो पहले बात इस तरीके से आप राइट करेंगे, ठीक है, into 10। जब हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर में तो उस नंबर के राइट साइड में एक 0 जो है बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आप यदि हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1 2 5 0। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट आएगा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। अब उसके बाद डेसिमल आपको लगाना है, लेकिन डेसिमल हम 1 डिजिट के बाद कौन लगाएंगे, तो डेसिमल है तो 1 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल लगा सकते हैं। तो ये आंसर क्या आ जाएगा 125.76
कोई मतलब नहीं होता है, तो आप क्या पढ़ेंगे केवल 125, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से बेटा यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, दूसरे क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर दे दिया आपको फाइंड ये क्वेश्चन हो गया आपका 100। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी आपको बताया गया है इसको आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। 33.54 into 100, जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3354। उसके बाद ये डबल जीरो हमें बढ़ा देंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, डबल जीरो हमें यहाँ बढ़ा दिया, ये मल्टीप्लाई आपका हो गया। अब आपको डेसिमल लगाना है। ठीक है, डेसिमल लगाने के लिए आप काम करेंगे, के बाद यहाँ पर डेसिमल लगा है तो ये प्रोडक्ट में भी हम 2 डिजिट के बाद राइट साइड से डेसिमल लगा देंगे। यहाँ डेसिमल लगाने के बाद ये आ जाएगा आपका आंसर, इसको आप पढ़ेंगे 3354.00 या 3254, क्योंकि अभी आपको बताया गया पॉइंट के बाद यदि केवल जीरो है, ठीक है, राइट साइड में केवल जीरो है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसलिए इसका ये आंसर आता केवल इतना भी राइट कर सकते हैं। आगे देखिए बच्चों, इसी तरीके से 1000 का हमको मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए यहाँ पर नंबर हम देते हैं ये आपका नंबर है। ठीक है, अब इस नंबर में हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको आप इस तरीके से राइट करिए into 1000। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका आ जाएगा 1 4 3 3 और 1 2 3 0 यहाँ पर बढ़ा देंगे, ये 0 है तो अब उसके बाद ये आपका फाइनल प्रोडक्ट आया है। अब इस प्रोडक्ट में हमको डेसिमल लगाना है, डेसिमल के लिए 1 2 के बाद है तो आप यहाँ डेसिमल लगाएंगे 1 2 3 के बाद यहाँ पर ये आपका डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डेसिमल हो गए। इस तरीके से इसका आंसर जो आएगा क्या हो जाएगा, 1,63,330.00, इसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा है तो यहाँ भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम जो है डेसिमल नंबर का डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई और उसके बाद डेसिमल नंबर का 10 की पावर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है हम लोग ने सीख लिया बेटा। अब हम लोग जो है एलसीसी और सेल का क्वेश्चन है देखेंगे। एलसीसी और सेल भी बच्चों आपके देखिए पेज नंबर 66 पर 76 पर आप देखेंगे एलसीसी और सेल 6.4 का एक क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे यहाँ का, जैसे लिखा है बी में आप देखिए छोटा क्वेश्चन 0.7 0.4 एक क्वेश्चन है, तो इसका हम बच्चों पहले किस तरीके से व्यवस्थित करेंगे और उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अभी आपको बताया गया था 4 7 28 के लिए 8 तो कैसे लगेगा और 4 0 0 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा और उसके बाद 0 का जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 0 आ जाएगा आपका और इसको आप ऐड करेंगे 8 2 और यहाँ 0। अब पॉइंट को लगाना है 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल है यहाँ पे देखते हैं 1 डिजिट में 1
बाद यहाँ डेसिमल लगा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सी में देखेंगे बच्चों, यहाँ भी आपका 10 के पावर के रूप में नंबर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी में आपका 10 की पावर के रूप में नंबर है। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देखिए 9.38 into 10, तो इसका मल्टीप्लाई पहले करेंगे। तो जब 10 की पावर का कोई नंबर होता है मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 938 लिखेंगे और उसके बाद 108 के आगे ये बढ़ा देंगे, तो मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद डेसिमल लगाएंगे स्टूडेंट में 1 2 डिजिट के बाद 1 2 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल ये लगा देंगे, ये आंसर है। इसी तरीके का इसमें का क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। आइए हम लोग होमवर्क ले लेते हैं। होमवर्क में आप क्वेश्चन लेंगे मल्टीप्लाई 0.8 into 0.6, क्वेश्चन ये हो गया। बी आपका हो गया 38.5 into 6.3, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी हो गया 8.340 into 3.46, और उसके बाद भी यहाँ पर 1.23 into 3.4, और ये है आपका 2.58 into 1000, यह क्वेश्चन है आपका 3.59 एक क्वेश्चन दिया गया आपको, इसको होमवर्क रूप में कंप्लीट करेंगे बच्चों। और उसके बाद ये आपका एसएससी और सेल्फ में जो क्वेश्चन दिया गया है 6.4 में बी और सी, इसको भी आप कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग डेसिमल नंबर का डिवीजन ये सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।